दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके तहत शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू इसी हफ्ते से लागू होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। मीटिंग में ये फैसला भी लिया गया है कि गैर जरूरी सर्विसेज वाले ऑफिस में कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी भी गैर जरूरी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एक अहम फैसला ये भी लिया गया है कि दिल्ली मेट्रो और बस पूरी क्षमता के साथ दौड़ेंगी, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीकेंड कर्फ्यू के फैसले के बारे में जानकारी दी। लेकिन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले। इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था। क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। ये फैसला डीडीएमए द्वारा और अधिक प्रतिबंधों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक के बाद लिया गया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमणों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 4099 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.46% हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को बताया कि ओमिक्रॉन अब दिल्ली में कोविड-19 का प्रमुख रूप है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 81% सैंपल्स में ओमिक्रॉन मिला है। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने सर्दियों की बची हुई छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एम्स ने सभी स्टाफ से जल्द ड्यूटी पर लौटने को कहा है। इसी बीच खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ये अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।